जब भी हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक शांत, मुस्कुराते हुए और मोदक प्रिय देवता की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही गणेश जी कलयुग के अंत में एक भयंकर रूप धारण करेंगे। क्या सच में उनका असली सिर आज भी धरती पर मौजूद है? आखिर क्यों टूट गया उनका एक दांत? और क्यों गणेश जी कभी कभी हमारे रास्ते में बाधाएं भी पैदा करते हैं? आज भी इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे भगवान गणेश से जुड़ी 7 ऐसी कथाएं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बिना स्किप किए हुए मेरे साथ बने रहिए और जानिए यह रहस्यमयी कथाएं। कलयुग और धूमकेतु अवतार। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म, हिंसा और पाप पूरी धरती पर फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय भगवान गणेश भी धूमकेतु अवतार में प्रकट होंगे। उनका यह रूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर होगा। आकाश में अग्नि जैसी चमक, हाथों में दिव्य अस्त्र और उनके आने से दुष्ट शक्तियां कांप उठेंगी। कहा जाता है कि धूमकेतु अवतार में गणेश जी भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का अंत करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। सोचिए, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, वही समय आने पर विनाशक भी बन सकते हैं। गणेश जी के वीर और रौद्र रूप। हमेशा शांत दिखाई देने वाले गणेश जी ने कई बार ऐसे भयंकर रूप धारण किए हैं जिनसे बड़े बड़े असुर डर गए। मोरेश्वर अवतार। एक बार सिंदूरासुर नामक दैत्य ने पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला दिया। देवता परेशान हो गए। तब गणेश जी ने मोरेश्वर अवतार लिया। उनका वाहन मोर बना और युद्ध भूमि में उन्होंने सिंदूरासुर का अंत किया। वक्रतुंड अवतार। मत्स्यासुर यानी कि ईर्ष्या का प्रतीक। उसने देवताओं के मन में भी घृणा और जलन भर दी थी। तब गणेश जी वक्रतुंड रूप में प्रकट हुए। उनकी सूंड विशाल और टेढ़ी थी, आंखों में अग्नि जैसी चमक। उन्होंने मत्स्यासुर को हराकर संसार को ईर्ष्या से मुक्त किया। एक बार अलनासुर नाम का एक असुर प्रकट हुआ, जो अपने मुख से आग उगलता था। जहां भी जाता सब कुछ जलने लगता। देवता भी भयभीत होकर गणेश जी के पास पहुंचे। तब गणेश जी ने उस भयंकर असुर को जीवित ही निगल लिया। लेकिन उसके कारण उनके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब ऋषियों और देवताओं ने उन्हें ध्रुवा घास अर्पित की। ध्रुवा के स्पर्श से उनका शरीर शांत हुआ। इसीलिए आज भी गणेश पूजा में ध्रुवा का विशेष महत्व माना जाता है। गणेश जी के जन्म का रहस्य और असली सिर। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन और चंदन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वही बालक थे श्री गणेश। माता ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वो अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। तब भगवान शिव ने उत्तर दिशा में मिलने वाले पहले जीव का सिर लाने का आदेश दिया। वह एक हाथी था। उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया और तभी से वे गजानन कहलाए। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता है। कई मान्यताओं के अनुसार गणेश जी का असली सिर आज भी उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा में सुरक्षित है। गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? इसके पीछे दो प्रमुख प्रसिद्ध कथाएं हैं।
परशुराम वाली कथा। एक दिन भगवान परशुराम कैलाश पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपना फरसा फेंका। गणेश जी जानते थे कि यह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने उसका अपमान नहीं किया। उन्होंने स्वयं वार सह लिया और उनका एक दांत टूट गया। तभी से वे एक दंत कहलाए। महाभारत लेखन की कथा। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखवाना चाहते थे तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिखने का निवेदन किया। गणेश जी ने शर्त रखी थी कि लेखन कभी रुकना नहीं चाहिए। जब लिखते लिखते कलम टूट गई तब गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर उसे ही कलम बना लिया। ज्ञान के लिए अपना अंग त्याग देना, यह गणेश जी की महानता है। विवाह और रिद्धि सिद्धि। एक समय देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि गणेश और कार्तिकेय जी में श्रेष्ठ कौन है। तब माता पिता ने कहा, जो पृथ्वी का चक्कर पहले लगाएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्हें विजेता घोषित किया गया। इसके बाद उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जो समृद्धि और बुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता। हम सभी गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कभी कभी विघ्नकर्ता भी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है, अहंकार और अधर्म में डूब जाता है, तब गणेश जी उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं ताकि वह रुककर सोच सके और सही दिशा में लौट आए। यानी हर रुकावट बुरी नहीं होती, कुछ बाधाएं हमें बचाने के लिए भी आती रहती हैं। उच्चिष्ट गणपति रहस्यमय तांत्रिक रूप। गणेश जी का एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमय रूप उच्चिष्ट गणपति है। तंत्र साधनाओं में इस रूप की पूजा की जाती है। यह रूप भौतिक सुख और आध्यात्मिक शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्वरूप की साधना अत्यंत कठिन होती है और इसे बिना सही ज्ञान के नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि यह रहस्य आम लोगों से छुपा कर रखा जाता है। भगवान गणेश केवल मोदक खाने वाले भोले देवता नहीं हैं, वे ज्ञान हैं, शक्ति हैं और समय आने पर विनाश भी हैं। उनकी हर कथा हमें एक गहरी सीख देती है। अहंकार का अंत निश्चित है, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और माता पिता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो भक्तों, अगर आपको भगवान गणेश की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया। और ऐसी ही भक्ति रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।